Hey there guys, this is Osashi और तुम्हारा स्वागत है उसोगी वॉल्यूम 5 पार्ट 2 में। और सबसे पहले तो भाई थैंक यू। पिछले वीडियो में मैंने एम रखा था 25 लाइक्स का और तुम लोगों ने करवा दिए 50 लाइक्स, यानी कि उसका डबल। तो इसीलिए इस वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 5 चैप्टर कवर करने का, या फिर 6 भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसके पीछे का पार्ट्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से जाके पीछे के सारे पार्ट्स देख लो। तो हाँ, आप शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इस वाले वीडियो में मैं कोई रिकैप नहीं देने वाला, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करने हैं। तो हम सीधा चैप्टर 48 से शुरू करेंगे। तो अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 48, किल द मैनी टू सेव द फ्यू। सादाकुनी कहता है इन कीड़ों को बस एक ही चीज मिलनी चाहिए और वो है मौत। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनके हाथों में गन्स होते हैं और ये शायद से सादाकुनी के ही आदमी हैं। लोग कह रहे होते हैं कि हमें अब ज्यादा देर तक ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी विक्ट्री तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। इन लोगों की बातें यहाँ पे अभी छुप के लियो सुन रहा होता है। लियो भी मार्को के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जहाँ पे वो पहले था वहाँ पे अब वो नहीं है, मतलब वहाँ से वो गायब हो चुका है। हम देखते हैं अचानक से मार्को लियो के पीछे आके खड़ा हो जाता है। लियो यहाँ पे मार्को को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और मार्को उसको सिंपली अपना नाम बताता है। लियो इसको देख के समझ जाता है कि मार्को काकरूस तो नहीं है। उसको लगता है कि ये उसुकी के साइड से होगा। वो गैस लगाता है क्या ये रोदेमो है, क्योंकि अभी इन दोनों का ही एम सेम है, यानी कि इन आदमियों को पकड़ना, सादाकुनी के आदमियों को। बेसिकली ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब साथ में मिलके काम करने वाले। लियो नोटिस करता है कि वो आदमी यहाँ पर से अभी कहीं और जा रहे हैं। लियो और मार्को दोनों ही इन आदमियों का पीछा करते हैं और क्या देखते हैं, वो देखते हैं ये मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम्स। लियो ये सब देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि क्या सादाकुनी को ये सब जापान में लॉन्च करना है। तो आप समझे वो लोग माउंट फूजी को क्यों टारगेट कर रहे थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह ज्यादा आते नहीं है और काकरू की वजह से पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी काफी ज्यादा कम होता है। सादाकुनी पीसफुली अपना रिवोल्यूशन एग्जीक्यूट कर सकता है वहाँ से। लियो ये सारी चीजें अभी कुरामा को फोन लगा के बता देता है। कुरामा रांगो को पहले ही शक था कि सादाकुनी ऐसा कुछ करने का कोशिश करेगा। लियो कहता है अगर सादाकुनी उसुकी को हरा दिया और वो जीत गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा एंड वो कुछ भी कर सकता है। लियो कहता है क्या उसुकी किसी तरह से जीत नहीं सकता। रांगो कहती है कि वो ऐसा कर तो सकती है। तुम्हें तो पता ही है रांगो कैमरा से सब कुछ देख रही है, तो बस वो कार्ड देखेगी और काजी को इन्फॉर्म कर देगी सादाकुनी के कार्ड्स के बारे में। बट रांगो ऐसा कर नहीं सकती, नहीं तो वो करेगी, क्योंकि वो उसका गैम्बल है, उसने पैसे लगाया है। वो अपने गैम्बल में चीटिंग तो नहीं होने देगी। मतलब अब जो करेगा उसुकी ही करेगा। लेकिन देख के लग रहा है उसुकी यहाँ पे अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। काजी भी सोच रहा होता है कि बाकू अब यहाँ पे मरने वाला है। सादाकुनी कहता है कि मैं जीतने के बाद यहाँ पे सारे लोगों को मार दूंगा। आई विल किल द मैनी टू सेव द फ्यू, क्योंकि उसके हिसाब से आगे सारे लोग अनवर्दी और उन लोगों को नहीं रहना चाहिए जिंदा। हम देखते हैं अचानक से बाकू अपने कोट में हाथ डालता है और वो कहता है कि वो कहाँ चला गया। अच्छा सर कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। लो मेरा कार्ड ड्रॉ कर सकते हो। सादाकुनी अभी थोड़ा धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा होता है तो उसुकी कहता है क्या वो ड्रॉ नहीं करना क्या कार्ड। उसुकी अपने कोट में वो बचे हुए चॉकलेट डाल देता है और वो कहता है क्या तुमने ड्रॉ कर लिया। और कार्ड ड्रॉ करने के बाद तुम देख सकते हो सादाकुनी का रिएक्शन, क्योंकि सादाकुनी ने अभी यहाँ पे ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ कर लिया होता है। ये रहा इस चैप्टर का आखिरी पैनल। डैम, द कमबैक ऑफ उसुकी। चैप्टर 49, स्टीयरिंग टुवर्ड्स लाइफ। तो ये पहली बार जब सादाकुनी ने ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ किया था। तो क्योंकि उसुकी अब एक राउंड जीत चुका है तो अब चालू होगी भाई ट्रोलिंग। तो सादाकुनी कहता है अभी ज्यादा ट्रोल मत कर, अभी तू जीता नहीं है, ठीक है। तो वो अभी सोच रहे हो कि उसुकी ने ऐसा सब किया कैसे। तुम बस इतना समझो कि उसुकी ने बेसिकली सादाकुनी की हैबिट्स को ट्रैक किया है। उसुकी कहता है अब ये गेम पहले जैसा नहीं रहने वाला और फिर वो कार्ड ड्रॉ करता है सादाकुनी के हैंड से एंड सादाकुनी एंड्स अप विद अ ओल्ड मेड कार्ड। इसका मतलब है कि उसुकी जीत गया और काजी भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये पहली जीत थी उसुकी की। सादाकुनी कहता है अबे तू लकी होगा बे। उसुकी कहता है लक। मैं देख रहा था यहाँ पे अभी एक चश्मा पहना हुआ इंसान कह रहा था कि गैम्बलिंग में तो लक का कोई काम ही नहीं होता है। देख भाई ये सब लक वक नहीं है, मैंने पूरा कैलकुलेशंस किया है यहाँ तक। बट ये सब तो बस शुरुआत है, अभी तो बस मैंने ब्रेकफास्ट ही किया है। सादाकुनी को लग रहा होता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस था और उसुकी अब नहीं जीतने वाला। तो अब सिचुएशन पहले से पूरी तरह से बदल चुका है। बाकू का टर्न आ जाता है, मतलब अब वो कार्ड ड्रॉ करेगा। सादाकुनी कहता है तुम्हें पता है ना उसमें से कौन सा ओल्ड मेड कार्ड है। और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है जैसा तुमने पहले किया था वैसा ही करो और देखो तुम अपने आप को हारते हुए। काजी नोटिस करता है कि सादाकुनी ने अपने कार्ड पकड़ने के हैबिट को चेंज नहीं किया होता, भले ही उसुकी ने कुछ भी कहा हो। तो अब बाकू क्या करेगा यहाँ पे। बाकू कहता है जैक बहुत औसम है। इस सुन के सादाकुनी एकदम घबरा सा जाता है। बाकू कहता है मैं तो टाइटैनिक मूवी की बात कर रहा था, उसमें था ना मेन कैरेक्टर जैक। हाँ वो सॉरी थोड़ा मैंने अभी रिसेंटली देखा ये वाली मूवी। तो ये जैक क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। देखो जो बेसिकली जैक था टाइटैनिक मूवी में, उसका भी थिंकिंग अटैचमेंट टू लाइफ वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता था। तो उसुकी का कहने का मतलब है कि जो अभी सादाकुनी है उसने अपने लाइफ की स्टीयरिंग को छोड़ दिया है, मतलब उसकी
उसकी लाइफ अब उसके कंट्रोल में है ही नहीं। सोगी एक कार्ड ड्रॉ करता और फिर वो बोलता है जैसा सुन तू ने कहा था, जो इंसान एक लड़ाई में मौत को ढूंढता है वो आखिर में मर ही जाता है। और हाँ, ये मेरी जीत हुई। सारा कोई सोचता है यार ये फिर से कोइंसिडेंस हो गया। ऑड्स अभी भी 50-50 है, तो सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। ये बस लकी ड्रॉ करते जा रहा है और इतना ज्यादा खुश होते जा रहा है। देखो सादाको ने अभी मौत से नहीं डर रहा है, लेकिन उसको अभी रेवोल्यूशन चालू करना है। वो यहाँ पे नहीं मर सकता। सादाको ने वेकामा से कहता है कि जल्दी से हैंगमैन वाला यंत्र रेडी करो, अब हम इस खेल के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। सोगी कहता है बकवास, अब मैं कभी भी ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ नहीं करने वाला। शायद शब्दों में कहा जाएगा कार्ड बटने के बाद तुम्हारे पास ओल्ड मेड कार्ड आता है तो तुम मर जाओगे, सीधी बात। भगवान से विनती करो कि वो कार्ड तुम्हारे पास नहीं है। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 50 इरोडेड गियर। वेकामा देखता है कि यहाँ पे नीचे कुछ कार्ड के टुकड़े पड़े हुए थे एंड शायद से उसोगी ही फेंक रहा होगा। बट इन लोगों के पास बहुत सारे कार्ड के सेट्स हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कार्ड डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो। काजी अभी वही सोच रहा होता है कि क्या उसोगी ने यहाँ पे जितनी बातें कही है क्या वो सच है, और हाँ अगर उसोगी के पास ओल्ड मेड कार्ड आया तो वो हार जाएगा, वो खत्म है, वो मरने वाला है। हम यहाँ पे अभी देखते हैं सादाकुनी के कुछ कॉमरेड्स को जो बात कर रहे होते हैं कि अभी इस गैम्बल में अभी भी सादाकुनी को एक अपर एंड है। वैसे काय बात का अपर एंड? कार्ड बचते हैं और यहाँ पे ओल्ड मेड कार्ड आया होता है बाकू के पास, यानी कि सादाकुनी की विनती काम आ गई। और फिर क्या था, सादाकुनी फुल कॉन्फिडेंट वो कह रहा है कि अब तो ये गेम खत्म होने वाला है। सादाकुनी कार्ड ड्रॉ करता है और ओल्ड मेड कार्ड नहीं निकलता, सेफ। सादाकुनी उसकी से पूछता है कि तुम ये गैम्बल कर क्यों रहे हो, पैसों के लिए या फिर बस तुम्हें अपनी लाइफ को जान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है? मतलब क्या तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है? मतलब कुछ तो आइडिया होगा ना कि तुम्हें अपने लाइफ से क्या करना है। देखो मेरे लिए तो ये बस इनकम का सोर्स है ताकि मैं अपना रेवोल्यूशन कर पाऊँ। वैसे भी ये गेम खत्म होने वाला है, तुम अभी कार्ड ड्रॉ करोगे और हार जाओगे और मैं तुम्हारा यहाँ पे हैंगिंग देखने के लिए रुकने भी नहीं वाला हूँ। तुम यहाँ पे अकेले मरने वाले हो। उसोगी कहता है वो ये है, वो यही वाला कार्ड है, यही है ओल्ड मेड कार्ड, ड्रॉ करो और तुम जीत जाओगे, मेरे बात पे विश्वास रखो। काजी कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा है और उसोगी कहता है कम ऑन करो तो। सादाकुनी ओल्ड मेड कार्ड पर अपनी उंगली रखता है। उसोगी पूछता है क्या हुआ एंड सादाकुनी का फेस अभी कुछ ऐसा हुआ होता है। सादाकुनी के पास ड्रॉ करने के लिए बस 10 सेकंड है, अभी भी वो थोड़ा सा लेट कर रहा होता है। सादाकुनी सोच रहा होता है लेकिन रुको, क्या वो कोइंसिडेंस नहीं था? मतलब क्या उसने सच में उस चीज के लिए एम कर रहा था? क्या वो उस चीज के लिए, क्या वो उस इंसान के लिए? और हमें इस वक्त काजी दिखाया जा रहा होता है। सादाकुनी कार्ड ड्रॉ करता है और ये सीन अभी रांको और नोवामी दोनों ही देख रहे होते हैं एंड ही डू इट अगेन। सादाकुनी ड्रॉ दी ओल्ड मेड कार्ड वंस मोर। सादाकुनी कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये मिस कैसे हो गया मेरे से? एंड यहाँ पे अभी क्या होता है, याकू भी एनालाइज नहीं कर पा रहा होता है। अब उसोगी का टर्न है और अगर उसने ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ नहीं किया, कोई दूसरा कार्ड ड्रॉ कर लिया तो यहाँ ये गेम सादाकुनी हार जाएगा। सादाकुनी कहता है जल्दी कर भाई, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसोगी कहता है चुप कर, मेरे पास 1 मिनट है, मैं पूरा यूज करने वाला हूँ। सबकी नजरें यहाँ पे बाकू पे होती है कि अब वो कौन सा कार्ड ड्रॉ करेगा। काजी कहता है वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, ये मेरे सोच से परे है यार, आखिर उधर चल के आ रहा है। सोगी सादाकुनी के कार्ड्स देखने की कोशिश कर रहा होता है एंड सादाकुनी वाज लिटरली हाइडिंग इट। याकू कहता है अब मुझे समझ में आया कि मैं जब शुरू में यहाँ पे आया था तो मुझे अनईजीनेस क्यों फील हो रही थी, और ये वैसे भी कॉमन सेंस के लिमिट से भी बाहर की चीज है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम समझ पाए। और ये वाला चैप्टर भी यही पे खत्म होता है। अब देखो उससे पहले कि हम आगे बढ़े, जाओ जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये चीज हमेशा मैं आउटरो में बोलता था लेकिन तुम लोग आउटरो देखते ही नहीं थे, पहले ही भाग जाते थे, इसलिए बीच में बोलना पड़ रहा है। तो भाई प्लीज ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे कुछ ज्यादा ही सपोर्ट मिल जाएगा, इतना सपोर्ट कि मैं हैंडल भी नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज जाके ज्वाइन करो। चैप्टर 51 द टॉय दैट इज अबाउट टू ब्रेक। याकू कोएची एनालाइज करता है कि जिस तरह से यहाँ पे उसोगी जीता है वो और कुछ नहीं, बस सादाकुनी को कॉपी कर रहा था शुरू से। तो मतलब उसोगी ने जिस ट्रिक का भी यहाँ पे यूज किया है, हमने सीधी सी बात हम लोग को ये समझना है कि सादाकुनी की स्ट्रेटजी उसोगी के सामने एक्सपोज हो गई और यहाँ पे पता चला कि सादाकुनी तो चीटिंग कर रहा था। एक्चुअली ये गेम ही बहुत पहले ही चीटिंग में बदल चुका है, तरह से कह सकती हूँ ये चीटिंग का ही गेम है। हम यहाँ पे देखते हैं सादाकुनी के कॉमरेड्स को और इनकी तो भाई फटके 4 हो चुकी होती है। इनकी क्यों फट रही है बस इस वाले पिक्चर को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। दोनों रेफरीज देखते हैं 3 कार्ड्स को चुकी मसल दिए गए इन दोनों के द्वारा एंड इसमें से 2 कार्ड को याकू ने डिस्ट्रॉय किया एंड 1 कार्ड को यहाँ पे सादाकुनी ने डिस्ट्रॉय किया है। याकू देखने की कोशिश कर रहा होता है कि इसमें से कौन सा कार्ड सादाकुनी वाला कार्ड है। याकू ये सब मेकामा से पूछ रहा होता है क्योंकि उसी ने कार्ड कलेक्ट किए थे, लेकिन मेकामा वो नहीं बताने वाला भाई ये सब। वो कहता आई डोंट नो, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे याद नहीं है। मतलब इस साले को पहले से पता था पर अब ये बताएगा नहीं। और जो भी यहाँ पे सादाकुनी ने किया है उस चीज को उसोगी ने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है। एक राउंड को जीतने के लिए तुम्हें टोटल 2 पार्ट को जीतना पड़ता है और उसने एक ही पार्ट को जीता उसोगी ने और बोला कि भाई मैच जीत गया। एंड ये देख के सादाकुनी ने सोचा कि भाई अब तो मैं हार ही गया। इसीलिए उसोगी ने जब वहाँ पे दूसरा पार्ट जीता तो उसको डाउट ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर दूंगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। वो इन शॉर्ट ही वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। ऑब्वियस सी बात है कि उसोगी भी यहाँ पे चीटिंग कर रहा था।
बट सादाकुनी जो चीटिंग कर रहा था वो पहले डिटेक्ट नहीं हुई थी और अब वो डिटेक्ट हो चुकी है। सादाकुनी अपना आपा खो रहा होता है और वो कहता है करना बे ड्रॉ करना। दोस्तों की यहाँ पे सादाकुनी के कार्ड्स में झांक रहा होता है। ये सब काकरू भी देख रही है बट वो लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता ही है प्लेयर्स जब डिटेक्ट नहीं करे तब तक नहीं फायदा कुछ भी। सादाकुनी का दोस्त कह रहा होता है यार सादाकुनी अनाउंस कर दे यार, कह दे कि वो तेरे कार्ड में झांक रहा है। काजी भी वही सोच रहा होता है कि जब साला उसे पता है कि बाकू उसके कार्ड में झांक रहा है तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। उसको एक कार्ड ड्रॉ करता है, सादाकुनी श्योर कि वो कार्ड ओल्ड मेड कार्ड है। सोचता है कि बस अब मुझे वो कार्ड ड्रॉ करना है और बस ये गेम खत्म और मैं जीत जाऊंगा। अब यहाँ पे ना एक बंदा होता है जो इस गेम का मैन ओनर है और वो शुरुआत से इस गेम को मॉनिटर कर रहा है। वो कहता है अगर उसकी कोई इस खेल में ज्यादा मजा आने लगा और उसने ओल्ड मेड कार्ड को इंटेंशनली ड्रॉ कर लिया तो वो बंदा सादाकुनी के सारे कॉमरेड्स को बता देगा कि उसकी का हैंड क्या है। किसी को नहीं पता था कि उस गेम में क्या चल रहा है और किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस गेम का फ्लो को चेंज करने के लिए कोई इंसान लगेगा या फिर कोई भगवान। बट जो विनर होता है आखिरी में वही हंसता है और बहुत तेजी से हंसता है और सादाकुनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर से हा 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 कर रहा होता है। सादाकुनी कहता है तू पागल है क्या, उसकी तुझे क्या लगा तूने ओल्ड मेड कार्ड का दिल जीत लिया है। लेकिन ये भी बात सच है कि जो लूजर होता है पहले वही शांत होता है। एंड सादाकुनी अभी यहाँ साइलेंट हो जाता है। चैप्टर 52 द बिग लायर। सादाकुनी कहता है तूने ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ कर लिया और फिर वो शांत हो जाता है क्योंकि वो ओल्ड मेड कार्ड तो था ही नहीं, वो तो असल में 8 नंबर का कार्ड था। सुगी कहता है क्या हुआ, पोल खुल गई क्या साढ़े। सुगी कैमरा की तरफ देख के कहता है मुझे पक्का पता है कि तुम वहाँ से देख रहे हो सब कुछ, यहाँ पे तो पक्के से फटी है भाई सादाकुनी की, यहाँ पे तो मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि भाई नहीं फटी है। रामलो कहती है मुझे पता तो नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वही वाला मॉनिटर देख रहा था जो कि मैन ओनर्स के लिए होता है। एंड इसी के साथ बधाई हो हमारा बाकू जीत चुका है ये गेम। तब सुगी हम लोग को सब कुछ समझाएगा कि उसने यहाँ पे सब कुछ कैसे कैसे प्लान किया बेसिकली। बाबू कहता देखो तुम्हें मोटा मोटा तो समझ में आए क्या होगा, ये इंसान मेरे कार्ड्स को देख पा रहा था वहाँ पे कैमरा पे लगे हुए मॉनिटर से, समझ रहे हो ना तुम। जब शुरू में सारा कोई एक्टिंग कर रहा था कि मेरे भाई आंख में देख नहीं पाता यार, सॉरी भाई झूठ बोल रहा था क्योंकि वो सब कुछ देख पा रहा था। वो बिल्कुल भी नियर साइडेड नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि तुम बिल्कुल ही अंधे हो क्योंकि तुम कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। तो ये बताता है कि यहाँ पे सादाकुनी आर्टिफिशियल विजन का यूज कर रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम विजन को वापस ला सकते हैं। नहीं मैं ये वाले विजन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही बताया जा रहा होता है हम लोगों की ये टेक्नोलॉजी कैसे कैसे काम करती है। बेसिकली मोटा मोटी तुम लोग ये समझ लो कि वो इंसान अपने आंखों से नहीं देखता है बल्कि वो अपने ऑप्टिक नर्व से देखता है। बट फिर भी भाई ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तुम्हें बाबू के पास कुछ डाउट्स और असम्पशंस भी थे बट आगे जाके उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। एंड ये सब उसके ने कैसे फिगर आउट किया, याद ही होगा शुरुआत में काजी अपना आपा खो बैठा था और उसने एक गन उठा लिया था, या फिर तब जब बाकू सादाकुनी के साथ रॉक पेपर सीजर्स खेल रहा था। बाकू ने नोटिस कर लिया था कि भाई जो सादाकुनी है वो कुछ इंस्टेंट तक नहीं देख पाता है उस चीज को, मतलब जो चीज उसके आजू बाजू हो रही है। इसके थ्रू उसके ने पता लगाया कि भाई जो सादाकुनी है उसका ब्लाइंड स्पॉट क्या है। चेक करने के लिए बाकू ने वहाँ पे उसके पैरों के पास एक कार्ड भी गिराया था, ये देखने के लिए कि सादाकुनी उसे कलेक्ट करता है कि नहीं। कार्ड फेंकने की कुछ देर बाद सादाकुनी ने वो कार्ड उठाया था, मतलब इंस्टेंटली उसका ध्यान वहाँ पे नहीं गया था। उसके बाद उसोगी ने चालू की यहाँ पे काउंटिंग। कौन सी काउंटिंग, ये देखने के लिए काउंटिंग की भाई उसका जो वो पोजीशन है उसकी मूवमेंट का, उसके आइज के मूवमेंट का वो कितने सेकंड्स में चेंज होता है। धीरे धीरे उसने उस कैमरा और सादाकुनी के बीच का रिलेशन फाइंड किया कि सादाकुनी 6 अलग अलग कैमरास की तरफ देख रहा था। उसने काउंट किया और उसे पता चला कि हर कैमरा वहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए एक्टिव रह रहा था। यही कारण था कि उसोगी अपने कार्ड्स को उस जगह पे रख रहा था जहाँ पे सादाकुनी का ब्लाइंड स्पॉट है। बट ब्लाइंड स्पॉट्स पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता कि तुम वहाँ पे देख ही नहीं सकते हो। स्टिल उसोगी ने ये सब कैसे प्लान कर लिया कि सादाकुनी ओल्ड मेड कार्ड ही ड्रॉ करे, यही सवाल पूछता है काजी यहाँ पे बाकू से। बाकू कहता है अबे यार अभी भी तुझे समझ में नहीं आया। देखो जब ओपोनेंट कोई कार्ड ड्रॉ करता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको लक पे ही छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। वहाँ पे तो तुम फिर भी हार सकते हो। तुम्हें याद है जब शुरुआत में कुछ कार्ड्स चेंज हुए थे क्योंकि कुछ कार्ड फट गए थे, तो वो उसोगी ने इंटेंशनली किया था ये देखने के लिए कि भाई कितने कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तब मैंने वो किया, तब मुझे पता चला कि तुम्हारी खासियत क्या है, तुम तो कमाल हो काजी। काजी कहता है मेरी खासियत, मेरे में क्या खास है। चाकू ऊपर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पे कैमरा है जो कि डिस्ट्रॉयड है, पर वो कैसे हुआ। पिछले पार्ट्स में याद ही होगा काजी जब पगला के गन जला रहा था ना, हाँ तो ये उसी से हुआ है। ये सब करके उसोगी ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि सादाकुनी 10 सेकंड तक अपने ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं देख पाता है। तो तुम्हें याद ही होगा जब टाइम लिमिट डिसाइड हो रहा था तो तब तक उसोगी ने अपने सारे कैलकुलेशंस कर लिए थे, उसे कोई दिक्कत नहीं था। वहां से उसोगी ने प्लान किया कि सादाकुनी तब कार्ड ड्रॉ करे जब वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस में होगा। तरह से सादाकुनी ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ कर लेगा और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा उसोगी ने यहाँ पे किया। साथ ही साथ यहाँ पे सादाकुनी ने भी एक गधा वाला काम किया था। इसी पार्ट में तुम लोगों ने देखा होगा सादाकुनी शुरुआत में कह रहा था कि ये राउंड लास्ट वाला होने वाला है राउंड। तो ऐसा तभी कह सकता है जब वो देख पा रहा हो कि उसोगी के पास कौन से कार्ड है। और अगर बस कैमरा के टूटने की वजह से तुम अपने आप को कॉर्नर कर लेते हो तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, बस यही है कि तुम्हें अब डर लग रहा है अपनी मौत से। जिंदगी को दांव पे लगा दो और जिंदगी से भरोसा ही उठा लो। अबे जोक मारने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है खरबूजे, तू और कुछ नहीं है, तू बस एक बहुत बड़ा लायर है।
और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है और आज का पार्ट भी। ओनली 5 चैप्टर्स कवर कर दिए। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होगी, मतलब रिकॉर्डिंग तो हुई है लगभग 17-18 मिनट की, कट कटा की मेरे हिसाब से 15 मिनट या उससे कम की बनी होगी। पर अगर मजा आया है तो प्लीज यार कमेंट कर देना। एंड अब हर हफ्ते न्यू वीडियो आएगी एंड उसमें 5 चैप्टर तो आने ही वाले हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब ठोक दो यार, क्योंकि भाई उससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड अगर ये वाला पार्ट में एकदम मजा सा आ गया तो भाई लाइक भी कर दो। इस बार का एम रखते हैं 30 लाइक्स। देखो भाई तुम लोग तो करवा ही दोगे, मुझे भरोसा है। एंड प्लीज डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। तो शेयर कर दो अगर तुम्हारा मन है तो। और भाई अब मैं जा रहा हूँ सोने, भाई बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। एग्जाम यूट्यूब भाई दिमाग खराब हो गया। यार ये सब बकवास मैं बाद में भी कर सकता हूँ। पीस आउट।